तो आप में से जितने भी झारखंड पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, आज आप सभी के लिए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। जनवरी 2026 झारखंड पेंशन कब मिलेगी? 15 जनवरी पार हो गया है, पेंशन नहीं आई है। 2026 का पहला महीना और पहला महीना ही पेंशन डिले हो गई है। क्या पेंशन बंद हो गई है? किसको मिलेगी, किसको नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह सच क्या है, सरकार ने क्या बोला है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरा सच समझ में आ सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हेमरम डिजिटल, जहां हम सरकारी योजनाओं का सच सिंपल भाषा में बताते हैं। और आज का टॉपिक है झारखंड पेंशन जनवरी 2026 का अपडेट। खास तौर पर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात, मैं यहाँ सिर्फ अपनी सोच नहीं बोल रहा हूँ, जो लोगों को जानकारी मिल रही है उन्हीं सोर्सेज के हिसाब से बता रहा हूँ। भाई 15 जनवरी 2026 गुजर गया और बहुत लोग सोच रहे हैं कि जनवरी पेंशन क्यों अब तक नहीं आई। सच ये है कि पेंशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, इसलिए लोग कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। किसको पेमेंट हुआ, किसको नहीं, और किसको बंद किया गया, यह क्लैरिफाई नहीं किया गया है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड शेड्यूल पर काम कर रही है। पेंशन लेट हो सकता है लेकिन बंद नहीं हुई है। ये ज़रूरी नहीं कि 15 को सभी अकाउंट में क्रेडिट होगा। बैंक्स और गवर्नमेंट प्रोसेस के हिसाब से हमेशा थोड़ा डिले होता ही है जब मंथ स्टार्टिंग का होता है। कुछ वजह हो सकती है, जैसे आधार बैंक लिंकिंग या केवाईसी अपडेट नहीं हुआ हो। अगर आपका बैंक अकाउंट और आधार लिंक नहीं है तो पेंशन डिले हो सकता है। और जिनका लाइफ सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो पेंशन के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। अगर साल भर में वेरीफाई नहीं हुआ तो पेंशन स्टॉप हो सकती है। सिस्टम प्रोसेसिंग टाइम लगता है। 15 जनवरी एक फिक्स डेट नहीं होती। बैंक और ट्रेजरी का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही अकाउंट में पैसा आता है। इसलिए पहले ही बोलना चाहूँगा, पेंशन बंद नहीं हुई है, सिर्फ क्रेडिट में डिले हो रहा है। अब बात करते हैं कौन 2026 जनवरी की जो महीने की पेंशन है वो पा रहा है। तो वृद्धा पेंशन होल्डर्स, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जिनके अकाउंट वेरीफाई है और केवाईसी कंप्लीट है, उनको नॉर्मली जनवरी पेंशन क्रेडिट होती है। बट अगर आपका बैंक अकाउंट, आधार लिंक या वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो क्रेडिट में डिले हो सकता है। यही रीज़न है कि बहुत लोग फ़ोन करके पूछते हैं, भाई मेरा पेंशन यहाँ जनवरी में नहीं आया है। लोगों के पर्सनल केसेस हर एक अलग होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना वेरिफिकेशन ब्लॉक ऑफिस या बैंक से कंफर्म कर लीजिए। भाई एक गलत अंडरस्टैंडिंग है, पेंशन बंद हो गई है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी नहीं कहा है कि पेंशन बंद हो गई है। जो कन्फ्यूज्ड है वो डिले और वेरिफिकेशन इशू की वजह से हो रहा है, ना कि पेंशन बंद होने से। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि पेंशन बंद नहीं हुई है, सिर्फ प्रोसेस डिले हुआ है। अब सब लोग पूछते हैं, भाई जिन लोगों का पेंशन रोक दिया गया उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है क्या? सच बोलूँ तो भाई गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन से अभी तक किसी का नाम हटाने की सुविधा नहीं दी है। जो केसेस में आधार लिंक पेंडिंग, बैंक डिटेल मिसमैच, लाइफ सर्टिफिकेट मिसिंग, उनका पेंशन टेम्परली, मतलब थोड़ा दिन के लिए, जब तक आप उसको सुधार नहीं करते तब तक के लिए होल्ड कर सकती है। ये परमानेंट रिमूवल नहीं है। अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पेंशन दोबारा चल पड़ेगी। अब चलिए एक क्विक चेकलिस्ट दे देता हूं। सबसे पहले आपको आधार बैंक अकाउंट में लिंक्ड करना है। बैंक पासबुक डिटेल सही होना चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन टाइम पर आपको कंप्लीट करना है। सारे डॉक्यूमेंट आपका अप टू डेट यानी कि सही होने चाहिए। अगर ये सब सही है तो पेंशन मिलनी आपको 100% हो जाएगी। अगर पेंडिंग है तो आपका अकाउंट में डिले हो सकता है। भाई कई लोग क्वेश्चन करते हैं कब एक्सपेक्टेड डेट है। अगर हम एस्टिमेशन करें तो बैंक धीरे धीरे जनवरी के पहले हफ्ते में प्रोसेसिंग करते हैं और कुछ बैच में 15 या 20 तारीख तक हो जाता है। बट कब तक पूरी तरह क्रेडिट हो जाएगी या स्टेट नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट आगे अनाउंस करेगी। ये एक्सपेक्टेड ऑफिशियल डेट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो भाई एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2025 में वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ था या बैंक आधार अपडेट नहीं किया गया तो 2026 में आपका पेंशन होल्ड या डिले हो सकती है। इसलिए ब्लॉक ऑफिस या बैंक ब्रांच जाकर वेरिफिकेशन कंफर्म कर लीजिए। अब बात करते हैं फ्यूचर अपडेट्स की। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि पेंशन 2500 रुपये या कोई नई अमाउंट से मिलेगी। 2026 में अगर पेंशन अमाउंट बढ़ाने की नोटिफिकेशन आती है तो वो सेपरेट ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही आएगा। अभी के लिए फोकस करिए, मिस्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए ताकि पेंशन डिले ना हो। भाई ये पेंशन किसी लॉटरी की तरह नहीं है। ये उन बूढ़े माँ बाप, विधवा बहनों और विकलांग भाई बहन के लिए लाइफ सपोर्ट जैसा है। इसलिए पेमेंट का डिले उनके लिए एक छोटी सी टेंशन का कारण बन सकती है।
सही डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी पे सीधा असर डालता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपना वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट किया है तो अपने बैंक डिटेल्स अपडेट किए हैं तो टेंशन मत लीजिए, पेंशन आ जाएगी। और अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए मेरा पेंशन अपडेट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सवालों का जवाब दे सकूँ। अकाउंट से लिंक नहीं है, डीबीटी इनएक्टिव है या एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, ऐसी महिलाओं की किस्त अभी होल्ड पर जा सकती हैं, उन्हें और वेट करना पड़ सकता है। इसलिए भाई सिर्फ खुश होना काफ़ी नहीं है, चेक करना भी ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनिए, अब आपने डेट भी जान लिया है कि किस किस डेट को 5,000 रुपये की किस्त बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको 17वीं और 18वीं किस्त की पूरी एलिजिबिलिटी बताने वाला हूं, इसलिए आप इन सब को सुन के अपने आप को मैच कीजिए। सबसे पहले, महिला झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, परिवार के नाम 4 व्हीलर गाड़ी नहीं होना चाहिए, महिला के नाम पर आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक्ड होना जरूरी है, एनपीसीआई मैपिंग कंप्लीट होना चाहिए, डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो 5,000 रुपये डिले हो सकता है। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है जिनको अभी पैसा नहीं मिलेगा तो घबराना नहीं है, आपका पैसा बंद नहीं हुआ है, सिर्फ डिले हुआ है। जैसे ही डॉक्यूमेंट आप सही करेंगे, नेक्स्ट साइकिल में आपको भी 2,500 या 5,000 रुपये मिल सकता है। भाइयों और बहनों, मैया सम्मान योजना सिर्फ पैसा नहीं, ये महिलाओं का सम्मान है। अगर सरकार ने 5,000 रुपये एक साथ देने का डिसीजन लिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम को सही करना हम सब की जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूँ 2,500 रुपये किसी के लिए छोटी रकम नहीं होती, किसी के लिए राशन, किसी के लिए दवाई, किसी के लिए बच्चों की फीस होती है। इसलिए सवाल पूछना गलत नहीं, पर अफवाह में भरोसा करना नुकसान देता है। सरकार को जवाब देना चाहिए, पर हमें सच समझना भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो रियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिस की सही जानकारी, बिना झूठ बिना डर के न्यूज़, तो चैनल हेमरम डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये झारखंड के 24 जिलों के सभी लाभार्थियों के लिए बनाई गई है। अगर हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए, जिससे मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे भी पता है, मेरे भी गांव में काफ़ी सारे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को तो इसका जो प्रोसेस होता है वो भी पता नहीं होता, जिनकी वजह से वो 2,500 रुपये की जो मंथली किस्त है उनसे वंचित रह जाती है। और मुझे भी पता है आप सभी को भी शायद काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो अगर आपको भी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको कमेंट के ज़रिए ही दे दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी मुख्यमंत्री लाभार्थी महिलाओं का, जो भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिनसे उन्हें भी जो किस्त के लाभ से वंचित ना हो पड़े। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हेमरम डिजिटल के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।